मेरी कहानी एक छोटे से गांव की लड़की की है जिसका नाम राधिका है। राधिका की उम्र 19 वर्ष है और उसकी दुनिया बहुत ही साधारण और शांतिपूर्ण है। लेकिन उसकी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं जो उसकी यात्रा को रोमांचक और प्रेरणादायक बनाते हैं। राधिका का गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की छाया और साफ सुथरी गलियां थीं। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। वहां की हवा में एक सुकून था जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में नहीं मिलता। राधिका के माता पिता खेती करते थे। उनका एक छोटा सा खेत था जिसमें वे धान, गेहूं और सब्जियां उगाते थे। राधिका भी अपने माता पिता की मदद करती थी और खेत के काम में हाथ बंटाती थी। रात बचपन से ही बहुत होशियार थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव के स्कूल में उसने हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए थे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह आगे पढ़ाई करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन गांव में उच्च शिक्षा के साधन सीमित थे। इसके बावजूद राधिका ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। एक दिन राधिका के गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने गांव के बच्चों को शहर में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। राधिका के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपने मेहनत के बल पर उसे प्राप्त भी कर लिया। शहर में आने के बाद राधिका के सामने नई चुनौतियां आईं। बड़े शहर की जिंदगी, नए लोग और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, यह सब उसके लिए नया था। लेकिन उसने अपनी दृढ़ता और मेहनत से इन चुनौतियों का सामना किया। शहर की जिंदगी ने राधिका को बहुत कुछ सिखाया। उसे पता चला कि शिक्षा के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। उसने नए दोस्त बनाए, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जाना और अपनी सोच को और विस्तृत किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद राधिका ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसे कई जगहों पर असफलता मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने अंततः उसे एक अच्छी नौकरी दिलाई। राधिका जब भी अपने गांव लौटती, वहां के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली ताकि वे भी शिक्षा का महत्व समझ सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकें। राधिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपने जीवन में और भी ऊंचाइयां हासिल कीं। उसने कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया और अपने गांव के विकास के लिए काम किया। उसका सपना था कि उसका गांव भी एक दिन शहर की तरह विकसित हो और वहां के लोग खुशहाल जीवन जी सकें। राधिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें और मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण गांव की लड़की अपने मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को बदल देती है। उसकी प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। राधिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई संघर्ष किए। शहर में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वह शहर में पढ़ाई कर रही थी तो उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वह अपने माता पिता और गांव के दोस्तों से बहुत जुड़ी हुई थी। शहर में रहने की व्यवस्था भी एक चुनौती थी। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया जहां सुविधाओं की कमी थी। लेकिन उसने अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कठिनाई का सामना किया। उसके माता पिता ने भी उसे हमेशा समर्थन दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। शहर के कॉलेज में पढ़ाई करते हुए राधिका ने कई नई चीजें सीखीं। उसने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी कई गतिविधियों में भाग लिया। उसने डिबेट, खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिससे उसकी आत्मविश्वास और संवाद कौशल में वृद्धि हुई। राधिका की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव और परिवार के साथ जुड़ी रही। जब भी उसे छुट्टियां मिलती, वह गांव लौट आती और अपने परिवार के साथ समय बिताती। उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाने का काम किया ताकि वे भी शिक्षा का महत्व समझ सकें।
शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद राधिका ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसे कई जगहों पर इंटरव्यू देना पड़ा। कई बार उसे असफलता भी मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक दिन एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाई। नौकरी मिलने के बाद राधिका ने अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसने अपने काम के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता के माध्यम से कंपनी में अपनी जगह बनाई। उसकी मेहनत और प्रदर्शन के कारण उसे जल्दी ही प्रमोशन मिला और वह एक उच्च पद पर पहुंच गई। राधिका ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव और समाज के लिए भी काम करना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने इस केंद्र के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया। उसने गांव की महिलाओं के लिए भी काम किया। उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया और उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की। उसकी कोशिशों से गांव में एक नई जागरूकता आई और लोग शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझने लगे। राधिका ने अपने परिवार के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे। उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपने माता-पिता का हमेशा ध्यान रखा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार और गांव के विकास के लिए खर्च किया। राधिका ने अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो उसकी सोच और विचारों को समझता और सम्मान करता था। दोनों ने मिलकर एक सुखद और संतोषजनक जीवन बिताया। उन्होंने अपने बच्चों को भी वही मूल्य और शिक्षा दी जो राधिका को उसके माता-पिता ने दी थी। राधिका की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और आत्मविश्वास से काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसकी संघर्ष और सफलता की कहानी ने गांव के अन्य बच्चों और युवाओं को भी प्रेरित किया। राधिका की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। राधिका ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे किसी भी समाज का विकास हो सकता है। उसने यह भी बताया कि हमें अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना चाहिए। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राधिका की कहानी एक लंबी यात्रा है, जिसमें संघर्ष, मेहनत, आत्मविश्वास और सफलता के कई पहलू शामिल हैं। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना चाहिए। उसकी प्रेरणादायक कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राधिका की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कितना अधिक है और कैसे एक शिक्षित व्यक्ति अपने और अपने समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करने की इच्छा रखते हैं। सपनों की उड़ान। राधिका के सपने अब भी बड़े थे। उसने अपने गांव और समाज के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए काम करने का संकल्प लिया। उसने कई गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसका लक्ष्य था कि हर गांव वाले को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मिलें। राधिका ने अपने शिक्षा केंद्र का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने इसके लिए शहर के कुछ शिक्षकों और प्रोफेसरों से संपर्क किया, जो समय समय पर गांव आकर बच्चों को पढ़ा सकें। उसने आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिल सके। उसके प्रयासों से गांव के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी और वे बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने लगे। राधिका ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक भी शुरू किया, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं। उसने कुछ डॉक्टरों से भी संपर्क किया, जो गांव में आकर स्वास्थ्य शिविर लगाते थे और लोगों की मुफ्त जांच करते थे। उसके इस कदम से गांव के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और वे अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करने लगे। राधिका ने गांव की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं बनाईं। उसने महिलाओं के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू किए,
जिनमें सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प आदि शामिल थे। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की। इसके लिए उसने कुछ माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से भी संपर्क किया, जो महिलाओं को छोटे कर्ज देने में मदद करते थे। राधिका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया। उसने गांव में पेड़ लगाने के अभियान शुरू किए और लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने गांव के बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया, जिससे वे भी पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक हो सकें। उसके प्रयासों से गांव में हरियाली बढ़ी और पर्यावरण की स्थिति में सुधार हुआ। राधिका के प्रयासों से गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसके योगदान से गांव की तस्वीर बदल गई। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और उसे एक आदर्श मानने लगे। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा की। राधिका का परिवार भी उसकी सफलता और प्रयासों से बहुत खुश था। उसके माता-पिता गर्व महसूस करते थे कि उनकी बेटी ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। राधिका ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद की और उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राधिका की कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन गई। बच्चे उससे प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। वे समझने लगे कि अगर राधिका अपने कठिनाइयों का सामना करके सफल हो सकती है, तो वे भी कर सकते हैं। राधिका ने बच्चों को हमेशा यह सिखाया कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। राधिका ने अपनी कहानी और अनुभवों को साझा करते हुए यह संदेश दिया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने बताया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कड़ी मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने यह भी कहा कि हमें हमेशा अपने समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए और उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। राधिका की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण समाज की प्रगति और विकास की कहानी है। उसकी मेहनत, समर्पण और सामाजिक योगदान ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी अपने प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने समाज के विकास में भी योगदान दें। राधिका की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना चाहिए। उसकी प्रेरणादायक कहानी हमें यह बताती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करके हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इस प्रकार राधिका की कहानी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, अपने सपनों को साकार करने और समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। उसकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। राधिका के कार्यों की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जो उसके कार्यों की सराहना और मान्यता का प्रतीक थे। उसने कई सामाजिक संगठनों के सम्मेलनों में भाग लिया और अपनी कहानी और अनुभव साझा किए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। राधिका ने तकनीक का महत्व समझते हुए अपने गांव में डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम किया। उसने गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस शुरू की, जिससे वे आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिला सकें। उसने गांव में टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की, जिससे लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकें और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पा सकें। राधिका ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर कृषि में भी नवाचार लाने की कोशिश की। उसने वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दी और आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने किसानों को जैविक खेती और सतत कृषि के महत्व के बारे में जागरूक किया, जिससे न केवल उनकी फसल की पैदावार बढ़ी, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचा। राधिका ने विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की, जिससे गांव में विभिन्न परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य,
महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में इन संगठनों की मदद से कई नई पहल शुरू की। इन साझेदारियों से गांव के लोगों को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिला। राधिका को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने कार्यों और अनुभवों को साझा किया। उसने कई देशों का दौरा किया और वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचनाओं को समझा। उसने अपने अनुभवों को अपने गांव में लागू किया और अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाने का प्रयास किया। राधिका ने सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में भी कदम रखा। उसने गांव में छोटे छोटे उद्यम शुरू किए, जिनमें महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिला। उसने हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई और अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और लोगों की जीवन स्तर में। राधिका ने अपने अनुभवों और कार्यों को लिखित रूप में भी साझा किया। उसने कई लेख और किताबें लिखीं, जिनमें उसने अपनी जीवन यात्रा और सामाजिक कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। उसकी किताबें बहुत लोकप्रिय हुईं और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। उसके लेखों में समाज के विभिन्न मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की गई, जिससे पाठकों को नए दृष्टिकोण और विचार मिले। राधिका के कार्यों की चर्चा मीडिया में भी खूब हुई। उसे विभिन्न टीवी चैनलों, रेडियो और समाचार पत्रों में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने विचार और अनुभव साझा किए। मीडिया के माध्यम से उसकी कहानी और कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची और उसने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित किया। राधिका को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उसने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मान प्राप्त किया। इन पुरस्कारों ने न केवल उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना की, बल्कि अन्य लोगों को भी समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। राधिका की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। उसने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो मेहनत की और जो सफलता पाई, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। राधिका का सफर अभी भी जारी है। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। वह हमेशा नए विचारों और योजनाओं पर काम करती रहती है, जिससे समाज और भी बेहतर बन सके। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। राधिका की कहानी एक साधारण गांव की लड़की की असाधारण यात्रा है। उसने अपने मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण से न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राधिका की कहानी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। उसकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष, मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है और हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।